यमराज ने किसे दी ब्राह्मणों की मृत्यु की सजा। क्यों यमराज को समझ नहीं आया कि सजा किसे दी जाए, कैसे दिया जाता है कर्मों का फल। ये सभी जानकारी प्राप्त करते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले किसी राज्य के राजा ने ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। भोजन की व्यवस्था काफ़ी लोगों के लिए की गई थी, जिस कारण भोजन खुले आसमान के नीचे बनाया जा रहा था। जिस समय रसोइया भोजन बनाने में व्यस्त था, ठीक उसी समय एक बाज वहां से जा रहा था, जिसके पंजों में एक जहरीला सांप था। वह सांप जिंदा था। सांप ने अपनी जान बचाने के लिए बाज के पैरों पर अपना जहर उगला। उस जहर की कुछ बूंदें नीचे बन रहे खाने में गिर जाती है, जिसके कारण वह खाना जहरीला हो जाता है, जिसकी जानकारी ना तो राजा को पता थी और ना ही भोजन बनाने वाले रसोइयों को। उस जहरीले भोजन को खाने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात की जानकारी राजा को प्राप्त हुई तो राजा बहुत दुखी हुआ और राजा के साथ साथ प्रजा भी शोक में डूब गई थी, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मणों की मौत हुई थी। जब ब्राह्मणों की मौत की बात यमराज जी के पास यमलोक में पहुंची तो यमराज जी को भी समझ में नहीं आया कि ब्राह्मणों की मौत का दोष किसे दिया जाए। राजा को दोष दे जिसने ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया था, पर राजा को तो पता भी नहीं था कि खाने में जहर है, या फिर रसोइयों को दोष दे जिसने खाना बनाया था लेकिन उसे भी पता नहीं था कि भोजन में जहर मिल चुका था, या फिर सांप को दोष दे जिसने जहर उगला था, लेकिन सांप ने तो अपनी प्राण बचाने हेतु जहरबाज के पंजों पर उगला था। या फिर ब्राह्मणों की मृत्यु का दोष बाज को दिया जाए, जो सांप को पकड़कर भोजन के ऊपर से उड़ रहा था, लेकिन बाज तो अपने भोजन करने की तैयारी में था। इसलिए यमराज जी को समझ में नहीं आया कि ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसे दिया जाए। इसी कारण यमराज जी ने इस बात का फैसला समय पर छोड़ दिया। काफ़ी दिनों के बाद राजा ने फिर से ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए आए तब रास्ते में चलते हुए किसी औरत से राजमहल का रास्ता पूछा। औरत ने हंसते हुए कहा, वहाँ जाते समय ध्यान रखना, उस राजा ने तुम जैसे कई ब्राह्मणों को जहर दे के मार दिया है। जैसे ही उस औरत के मुख से यह शब्द निकले, उसी समय यमराज जी ने फैसला कर लिया कि ब्राह्मणों की मौत का जिम्मेदार यही औरत है। उनकी हत्या का दोष इसी औरत को दिया जाएगा। यह सुनकर चित्रगुप्त जी आश्चर्य में पड़ गए और यमराज जी से पूछा कि ब्राह्मणों की हत्या का तो इस औरत से कोई लेना देना ही नहीं है, तो दोष इसे क्यों दिया जाए। तो यमराज जी ने कहा, जब कोई भी इंसान पाप करता है तो उसे पाप करने में खुशी मिलती है, तो वही इंसान पाप का दंड भी भोगता है। जब ब्राह्मणों की मौत हुई, ना तो राजा को खुशी हुई, ना रसोइयों को, ना ही बाज को और ना ही सांप को, लेकिन इस औरत को ब्राह्मण हत्या की बात बताते हुए बहुत खुशी मिली। जो प्रसन्नता इसके चेहरे पे आई, उससे पता चलता है कि ब्राह्मणों की हत्या की खुशी इसे हुई है। इसी कारण इस हत्या का कर्म दोष भी इसे दिया जाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार हम जाने अनजाने में भी बहुत से गलत कार्य कर देते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी प्रकार के मनुष्य की बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे वह पापी क्यों ना हो। अगर ऐसा हम करते हैं तो उस पापी मनुष्य के पाप कर्म का
कुछ अंश हमें भी प्राप्त होता है।